आरव घर पर आ जाता है तो शालिनी ने आरव से कहा, तुम वो ड्रेस तो लाए हो जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। आरव ने एक बैग देते हुए कहा, यस मॉम वो ड्रेस इसमें है, और उसने एक बैग दिया। शालिनी ने वो बैग लेकर माही को दिया और कहा, माही तुम इस ड्रेस को पहनकर देखो, इसका साइज ठीक है, ये मैंने पसंद की है तुम्हारे लिए, शायद तुम्हें ये अच्छी लगे। माही ने कहा, ये ड्रेस क्यों मम्मी जी? शालिनी ने कहा, तुम पहले इसे पहन कर देखो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये मैंने क्यों लगाई है। और शालिनी तैयार होने के लिए चली गई। माही उस ड्रेस को लेकर अपने रूम में आई और बैग से वो ड्रेस निकाली तो उसने देखा वो एक गाउन था जो बहुत ही सुंदर था और काफी महंगा भी लग रहा था। शालिनी तैयार होकर नीचे आई तो माही भी कुछ देर में नीचे आई। शालिनी ने पूछा, माही वो ड्रेस तुम्हें कैसी लगी? माही ने कहा, ड्रेस तो बहुत सुंदर है, पर आपने बताया नहीं कि ये क्यों। शालिनी ने कहा, ठीक है अब बता देती हूँ, ये ड्रेस मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि आज शाम को मैंने तुम्हारे और अक्षत के लिए एक डिनर डेट प्लान की है। मैं अक्षत को बता दूंगी और तुम शाम को तैयार हो जाना। इस पर रितु ने कहा, मैडम जी आप चिंता मत करो, मैं माही मैडम को तैयार कर दूंगी। माही ने कहा, पर मम्मी जी वो मैं। शालिनी ने माही को रोकते हुए कहा, माही मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जा रही हो, बस मैं अक्षत को भी बता देती हूँ। शालिनी ने अक्षत को फोन किया। अक्षत ने फोन उठाया तो शालिनी ने कहा, अक्षत आज तुम ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना, वो मैंने तुम्हारे और माही के लिए बाहर डिनर प्लान किया है। अक्षत ने कहा, नहीं मॉम मैं नहीं जा सकता। शालिनी ने कहा, क्यों नहीं जा सकते? अक्षत ने कहा, वो मॉम मुझे ऑफिस में काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। शालिनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं माही को ड्राइवर से कहकर वहां भिजवा दूंगी, तुम वहीं से तैयार होकर वहां पहुंच जाना, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी। अक्षत के पास इसके आगे कहने के लिए और कुछ नहीं था तो उसने हाँ कर दिया। शालिनी ने फोन रखने के बाद अक्षत को एड्रेस सेंड कर दिया और माही के पास आकर कहा, माही तुम तैयार हो जाना, अक्षत वहां पहुंच जाएगा और मैं ड्राइवर को बोल दूंगी वो तुम्हें वहां तक छोड़ आएगा। तभी आरव तैयार होकर नीचे आया और शालिनी से कहा, मॉम चलें। शालिनी ने कहा, हाँ चलो, और माही से कहा, माही अपना नंबर मुझे दो, मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। माही ने अपने फ़ोन से शालिनी को कॉल किया तो माही का नंबर शालिनी के फ़ोन में पहुंच गया। शालिनी और आरव ने नंबर सेव कर लिया और वहां से शादी में चले गए। माही वही लिविंग रूम में बैठकर सोचने लगी। मुझे लगा कि वो खडूस जाने के लिए मना कर देगा, पर नहीं, उसे भी जाना है। रितु ने कहा, मैडम आप क्या सोच रही हो? माही ने कहा, कुछ नहीं। रितु ने कहा, मैडम आप चलकर तैयार हो जाइए। तो माही वहां से अपने रूम में चली गई। अक्षत मीटिंग्स में काफी बिजी था, उसने सोचा कि वो घर पर एक बार फोन कर ले, पर उसे फोन करने का वक्त ही नहीं मिला। माही अपने रूम में बैठकर ड्रेस को देखे जा रही थी, उसका वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने सोचा, मम्मी जी ने मेरे लिए ये ड्रेस कितने प्यार से मंगाई है, अगर मैं मना कर दूंगी तो उन्हें भी बुरा लगेगा, वो ये सब सोच ही रही थी। तभी वहां रितु आए और उसने ड्रेस को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहा, मैडम ये ड्रेस कितनी सुंदर है, मैंने तो इतनी सुंदर ड्रेस कभी नहीं देखी और ये ड्रेस आप पर और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी, आप जल्दी से इसे पहनकर आइए, मुझे देखना है कि आप इस ड्रेस में इतनी सुंदर लगेगी। माही थोड़ा सा उदास थी। रितु ने पूछा, मैडम क्या हुआ, आपको ये ड्रेस पसंद नहीं आई? माही ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ड्रेस बहुत अच्छी लगी पर मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। इस पर रितु ने कहा, मैडम आप ये क्या कह रही हैं, बाहर घूमने जाना तो सबको अच्छा लगता है, अब आप जाकर तैयार हो जाए वरना लेट हो जाएगी। माही जाकर ड्रेस पहन कर आई तो रितु ने कहा, मैडम आप बहुत सुंदर लग रही है, नजर ना लगे आपको किसी की, उसने नजर उतारते हुए कहा। और उसने पूछा, मैडम मैं आपका अच्छा सा हेयर स्टाइल बना देती हूँ, मुझे बहुत सारे हेयर स्टाइल बनाने आते हैं। माही ने हल्की स्माइल करते हुए कहा, ठीक है तुम बना दो। और वो शीशे के सामने बैठ गई और रितु ने उसका अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दिया और उसने कहा, मैडम आप बहुत अच्छी लग रही है, लाइए मैं आपके फ़ोन से आपकी फ़ोटो खींच देती हूँ। उसने माही का फ़ोन उठाकर उसमें उसकी फ़ोटो खींच दी। तभी माही का फ़ोन रिंग किया, उसने देखा शालिनी का फ़ोन था। फ़ोन उठाने के बाद शालिनी ने कहा, माही तुम रेडी हो गई, ड्राइवर तुम्हारा नीचे वेट कर रहा है। माही ने कहा, मैं तैयार हो गई हूँ। शालिनी ने कहा, ठीक है तुम जाओ, अक्षत वही पहुंच जाएगा, उसे कॉल कर लेना, और फोन रख दिया। रितु ने कहा, चलिए मैडम, और वो दोनों बाहर आ गए। रितु ने कहा, मैडम अब मैं भी अपने घर जा रही हूँ। माही ने कहा, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। रितु ने कहा, नहीं मैडम मेरा घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी, आप जाए, और वो चली गई। माही भी गाड़ी में बैठकर चली गई।
माही गाड़ी में बैठी हुई थी। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि वो इस तरह से कभी बाहर नहीं गई थी और ये शहर उसके लिए नया था। कुछ देर बाद गाड़ी जाकर एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। वो रेस्टोरेंट बाहर से बहुत सुंदर था और वहाँ सिर्फ वीआईपीस ही जाते हैं। माही गाड़ी से बाहर आई और अंदर जाने लगी। अंदर जाते हुए वो काफ़ी घबरा रही थी। उसके लिए ऐसी जगह बिल्कुल नई थी। इससे पहले वो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं गई थी। माही अंदर पहुंची तो एक वेटर उसके पास आया और उसने कहा, मैडम आप मिसेस अक्षत सिंह राठौर हैं? माही ने सिर हिलाते हुए कहा, यस मैं माही। उस वेटर ने कहा, मैम आपकी टेबल दूसरी तरफ है। वो शालिनी मैडम के कहने पर हमने आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा है। आप आइए, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। माही उस वेटर के पीछे चली गई। वो वेटर माही को रेस्टोरेंट की दूसरी साइड ले गया और उसने सामने हाथ का इशारा करते हुए कहा, मैम ये आपकी टेबल है। और उसने कहा, जब तक सर नहीं आते आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। माही ने कहा, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। तो वो वेटर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद माही ने सामने की ओर देखा कि उसके अलावा वहां और कोई नहीं था और कुछ दूरी पर उसकी टेबल थी। वो वहां जाने लगी तो उस पर फूल गिरने लगे। माही ये सब देखकर थोड़ा सा सरप्राइज थी और उसे ये सब थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो जगह एक रोमांटिक डिनर के लिए बहुत सुंदर तरह से सजाई गई थी। ये सब माही को भी बहुत सुंदर लग रहा था। वो ये सब देखकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल गई थी और वो जाकर चेयर पर बैठ गई। वहां बैठकर उसने एक बार चारों तरफ देखा और उसने सोचा, ये सब तो मेरे लिए सपने जैसा है और ये सब कितना सुंदर है। वो उस समय काफी खुश थी। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन को उठाकर देखा तो शालिनी का फोन था। उसने जल्दी से फोन उठाया तो शालिनी ने दूसरी तरफ से कहा, माही तुम वहां पहुंच गई? माही ने कहा, यस मम्मी जी मैं पहुंच गई। शालिनी ने कहा, अक्षत नहीं आया अभी तक, तुमने उसे कॉल नहीं किया? माही ने सोचा, अगर मैंने इन्हें कहा कि मैंने कॉल नहीं किया तो ये फिर पूछेगी क्यों नहीं किया, तो फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। इतना सोचने के बाद उसने कहा, मम्मी जी वो बस आ ही रहे होंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप वहाँ फंक्शन एंजॉय कीजिए। शालिनी ने कहा, माही तो फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, एंजॉय योर रोमांटिक डिनर। और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखने के बाद माही के चेहरे पर एक उदासी आ गई और उसने कहा, मम्मी जी आप जैसा सोच रही है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि वो अपने बेटे को ही ठीक से नहीं जानते और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा और मैं उनसे कहती भी क्या। वो खड़ूस पता नहीं कब आएगा और मैं उसे क्यों फ़ोन करूं, वो भी तो फ़ोन कर सकता था और अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मैं यहाँ पर कब से आ गई हूँ पर वो अभी तक नहीं आया। माही ने एक बार बाहर की तरफ देखा पर कोई नहीं था। माही ने टेबल पर रखा हुआ पानी पिया और थोड़ा रिलैक्स हुई। उसने फिर से एक बार चारों तरफ देखा और उसने सोचा, काश ये सब सच होता उसके साथ, वो सब जो हमने साथ में सोचा था। ये सब बिल्कुल उतना ही सुंदर है पर अब तुम मेरे पास नहीं हो तो ये सब भी मुझे फीका सा लग रहा है। तुम्हारे साथ जो बचपन के पल थे उनसे ज़्यादा सुंदर और कुछ नहीं है। काश मैं तुमसे एक बार मिल पाती और तुम्हें बता पाती कि तुम मेरे लिए क्या हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। माही ये सब सोचकर बहुत उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अक्षत अभी भी अपने ऑफिस में ही था पर सभी स्टाफ के लोग जा चुके थे। सुमित ने अक्षत के केबिन में आकर कहा, सर आप घर जाएंगे नहीं? अक्षत ने कहा, तुम जाओ मुझे कुछ काम है, मैं कुछ देर में जाऊंगा। सुमित वहां से चला गया। अक्षत अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसे बाहर डिनर के लिए जाना था। ये सोचकर उसने अपने हाथ को बालों में फेरते हुए कहा, मैं क्या करूं, मुझे उस लड़की के साथ कहीं नहीं जाना और डिनर तो बहुत दूर की बात है। और दोबारा से लैपटॉप पर काम करने लगा पर काम करते हुए उसका मन उसमें नहीं लग रहा था। उसे बार बार माही का ही ख्याल आ रहा था। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपना सिर पीछे करके चेयर पर रखकर ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगा। अक्षत ने कहा, उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसके साथ बाहर डिनर पर जाऊंगा। वो सिर्फ मॉम को अपनी बातों से बहला सकती है पर मुझे नहीं। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन, मेरी फैमिली, में उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। और उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करके वहीं बैठा रहता है। इधर माही को काफ़ी वक्त हो चुका था। वहां आए हुए एक वेटर माही के पास आया और उसने कहा, मैम आपके लिए कुछ लाऊं? माही ने कहा, अभी नहीं। उस वेटर ने दोबारा कहा, मैम आप तब तक खाना ऑर्डर कर दीजिए, जब तक खाना आएगा तब तक शायद सर भी आ जाए। माही को उस रेस्टोरेंट के खाने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था और उसे काफ़ी भूख भी लग रही थी। उसने वेटर से कहा, आपके यहाँ जो इंडियन फूड में अच्छा हो वही ले आइए। वेटर ने कहा, जी मैम, और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद माही ने कहा, वो खड़ूस आए या ना आए मैं क्यों दुखी रहूं, और इस तरह से तो मैंने किसी का भी कभी इंतजार नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ आकर मुझ पर एहसान कर रहा है।
कुछ देर में वेटर खाना लेकर आया और टेबल पर रख कर चला गया। माही को खाना देखकर और भी तेज भूख लगने लगी। उसने फिर एक बार बाहर की तरफ देखा पर अक्षत नहीं आया था। माही ने कुछ भी नहीं खाया और वो बार बार बाहर की तरफ देख रही थी। काफी रात हो चुकी थी पर वो रेस्टोरेंट रात में भी खुला रहता था। माही वही टेबल पर सिर रख कर बैठ गई। उसने सोचा कि वो वापस घर चली जाए पर ड्राइवर उसे वहां छोड़कर वापस जा चुका था और उसे याद आया कि पिछली बार जब वो बाहर गई थी तो क्या हुआ था। इसीलिए उसने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इस बार गलती उसकी है। अक्षत वही चेयर पर सो गया था। माही भी टेबल पर सिर रखे हुए सोने लगी थी। कुछ देर बाद अक्षत उठा तो उसने टाइम देखा। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। अक्षत वहां से उठकर घर जाने के लिए बाहर आया तो उसने घर पर उस ड्राइवर को फ़ोन किया जो माही को वहां छोड़ने गया था। ड्राइवर के फ़ोन उठाने के बाद अक्षत ने कहा, माही घर आ गई। उस ड्राइवर ने कहा, नहीं सर, मैं तो मैडम को वही छोड़कर आया हूं और मैडम अभी तक घर नहीं आई। अक्षत ने फ़ोन रख दिया और उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और गाड़ी में बैठकर उस रेस्टोरेंट के लिए निकल गया। अक्षत रास्ते में काफ़ी तेज गाड़ी चला रहा था और कुछ देर में वो वहां पहुंच गया। वो उस रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी खड़ी करने के बाद अंदर गया तो उस रेस्टोरेंट का मैनेजर उसके पास आया और उसने कहा, सर आइए, आपकी टेबल इस तरफ है। अक्षत उधार जाने लगा और उसने हाथ का इशारा करके मैनेजर को वहीं रुकने के लिए कहा तो वो मैनेजर वहीं रुक गया। अक्षत अंदर पहुंचा तो उसने देखा माही टेबल पर सिर रखकर सो गई थी। अक्षत ने माही को बुलाया, माही, पर माही नहीं उठी। अक्षत ने दोबारा आवाज दी पर फिर भी माही नहीं उठी। इससे अक्षत को और भी गुस्सा आ गया। उसने जाकर टेबल पर तेज से हाथ मारा तो माही तुरंत उठ गई। उसने देखा कि सामने अक्षत खड़ा है तो उसे देखकर माही को भी गुस्सा आ गया। तभी अक्षत ने कहा, घर चलो, और वो जाने के लिए मुड़ा पर माही अभी भी वही बैठी थी। उसने अपने फ़ोन में टाइम देखा। अक्षत ने वापस मुड़ के माही की तरफ देखा, वो अभी भी वही बैठी थी। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो टेबल के पास गया और उसने वहां रखी दूसरी चेयर में तेज से लात मारी तो वो चेयर थोड़ी दूर जाकर गिरी। माही तुरंत उठकर खड़ी हो गई और वो अक्षत को इतने गुस्से में देख कर काफी डर गई। अक्षत उसकी तरफ आने लगा तो वो अपने पैरों को पीछे लेने लगी। अक्षत उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। माही को पीछे बढ़ते बढ़ते महसूस हुआ कि वो बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई है। अक्षत उसके काफी पास आ गया था और उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, सुनो, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई थी, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहा, तो मुझे एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। और उसका हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर ले आया और खुद जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो माही भी गाड़ी में जाकर बैठ गई और वो वहां से चले गए। रास्ते में माही ने अक्षत की तरफ देखा कि वो काफी तेज गाड़ी चला रहा है। माही ने सामने देखते हुए सोचा, टाइम पर खुद नहीं आया और गुस्सा मुझे दिखा रहा है, इसके अंदर इंसानियत तो है ही नहीं। और वो लोग कुछ देर में घर पहुंच गए और वो दोनों अंदर गए तो देखा घर पर कोई नहीं था क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। सारे सर्वेंट जा चुके थे। अक्षत अपने रूम में चेंज करने के लिए चला गया। माही भी उसके पीछे रूम में आ गई। अक्षत चेंज करके बाहर आया तो उसने देखा माही बालकनी में खड़ी थी। वहां हल्की हवा चल रही थी जिससे माही के बाल उड़ रहे थे। वो उस वक्त बहुत सुंदर लग रही थी। अक्षत ने थोड़ा आगे आकर देखा कि माही की आंखों में आंसू थे और वो चांद को देखे जा रही थी। अक्षत को उसे इस तरह से देखकर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था और वो रूम से बाहर आ गया और स्टडी रूम में चला गया। माही ने भी जाकर चेंज किया और वो चेंज करके बाहर आई तो उसने देखा अक्षत रूम में नहीं था तो वो जाकर बेड पर लेट गई पर उसे नींद नहीं आ रही थी और उसे बहुत तेज से भूख भी लग रही थी। वो उठ कर रूम से बाहर आए और नीचे किचन में गई। उसने एक बार चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने जाकर फ्रिज खोला। उसने देखा कि वहां उसकी पसंद का खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कहा, वैसे तो वो खड़ूस बहुत पैसे वाला है पर यहाँ फ्रिज में एक्स्ट्रा खाना भी नहीं बनवा कर रख सकता है, अब मैं क्या खाऊं। तभी उसे ब्रेड दिखी। उसने उसे उठाया और सोचा अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा और उसने कहा, इससे सैंडविच बना लेती हूँ। उसने सैंडविच बनाने का सामान इकट्ठा किया और सैंडविच बनाकर माइक्रोवेव में रख दिया। कुछ देर वो जाकर लिविंग रूम में इंतजार करने लगी। अक्षत स्टडी रूम में बैठा था। उसे भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो वहाँ की लाइट को ऑन ऑफ कर रहा था और उसे महसूस हुआ कि उसे भूख लग रही थी।
माही किचन में गई और सैंडविच बनने के बाद उसने उसे निकाल कर प्लेट में रखा। उसने सैंडविच को देखकर कहा, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, और उसको उठाकर एक बाइट खाया तो उसे बहुत मिर्ची लगी। उसने जल्दी से पानी पिया और कहा, ओ गॉड, ये कितना तीखा है। और उसने एक सैंडविच दूसरे प्लेट में रखकर फ्रिज में रख दिया और एक सैंडविच और मैंगो जूस लेकर लिविंग रूम में जाकर खाने लगी। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आई तो वो तुरंत सोफे के पीछे छिप गई। माही ने सोफे के पीछे से थोड़ा उठकर देखा तो अक्षत नीचे आ रहा था। अक्षत नीचे आकर किचन में गया तो माही ने सोचा, ये इस वक्त किचन में क्या कर रहा है। अक्षत ने फ्रिज खोला तो उसने देखा कि उसमें एक सैंडविच रखा हुआ था। उसने सोचा, ये यहाँ पर किसने रखा होगा, पर उसे काफ़ी भूख लगी थी इसीलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और सैंडविच को उठाकर खाने लगा। उसके एक बाइट खाते ही उसे बहुत मिर्ची लगी। उसने उसे रखकर जल्दी से पानी पिया और उसने कहा, ये इतना तीखा किसने बना कर रखा होगा यहाँ, जबकि सब जानते हैं कि मैं तीखा खाना नहीं खाता। माही ये सब सोफे के पीछे से देख रही थी। उसने अक्षत को इस तरह देखकर कहा, अच्छा है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। खुद तो बातें इतनी तीखी करता है पर खाना तीखा नहीं खाता। अक्षत 2 गिलास पानी पी चुका था पर उसे अभी भी मिर्ची लग रही थी। माही को उसे इस तरह देखकर हंसी आने लगी। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए अपना एक हाथ अपने मुंह पर लगाया और उसने सोचा, इसे सिर्फ गुस्सा करना आता है और कुछ नहीं। अक्षत किचन से बाहर आया। उसने लिविंग रूम की टेबल पर एक ग्लास मैंगो जूस रखा। देखा तो वो उधर गया। माही को उसके पैरों की आवाज़ से लगा कि अक्षत उसकी तरफ आ रहा है। उसने सोचा, अब ये इधर क्यों आ रहा है। तभी उसने देखा कि वो सिर्फ सैंडविच की प्लेट उठाकर लाई थी और उसका मैंगो जूस का गिलास वही टेबल पर रह गया। उसने सोचा, लगता है अब मैं गई, अगर इसे पता चल गया कि वो सैंडविच मैंने बनाए हैं तो पता नहीं क्या होगा। अक्षत ने टेबल के पास जाकर देखा, वो गिलास ढका हुआ था। उसने गिलास उठाकर कहा, ये तो फ्रेश जूस है, यहाँ किसने रखा होगा। उसे मिर्ची लग रही थी इसीलिए उसने जल्दी से उसे पी लिया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसके जाने के बाद माही बाहर आकर सोफे पर बैठते हुए उसने कहा, इसे मेरे मैंगो जूस के सिवा कुछ और नहीं मिला किचन में, और ये तो मेरा झूठा था। कुछ देर बाद वो रूम में आई तो उसने देखा अक्षत सो चुका था। वो जाकर सोफे पर सो गई। माही सुबह उठी तो उसने देखा अक्षत रूम में नहीं था। वो जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। वहां हल्की हल्की सुबह की धूप आ रही थी। माही ने नीचे देखा कि अक्षत वहां जॉगिंग कर रहा था। माही को उसे देखकर रात की याद आ गई और वो याद करके वो हंसने लगी। अक्षत को लगा कि ऊपर कोई है इसलिए उसने बालकनी की तरफ देखा तो माही वहां खड़ी थी। माही ने देखा कि अक्षत तो बालकनी की तरफ ही देख रहा है तो वो तुरंत अंदर रूम में चली गई। कुछ देर बाद सभी नाश्ते के लिए नीचे आए। शालिनी और आरव भी आ चुके थे। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। शालिनी ने माही से पूछा, माही कल रात तुम्हारा डिनर कैसा रहा। माही कुछ कहने वाली थी तभी अक्षत ने कहा, डिनर अच्छा रहा मॉम। और उसने माही की तरफ देखकर कहा, ये डिनर तो हमेशा याद रहेगा, ये इतना स्पेशल जो था। शालिनी ने कहा, हाँ वो तो होगा ही, मैंने इसीलिए तो तुम्हें बिना बताए ये प्लान किया था। आरव ने अक्षत को देखकर कहा, भाई आपका चेहरा थोड़ा रेड लग रहा है। अक्षत ने कहा, वो कल थोड़ा तीखा ज्यादा खा लिया शायद इसीलिए हो गया है। इस पर माही थोड़ा मुस्कुराए और नीचे अपनी प्लेट की तरफ देखने लगी। आरव ने माही से पूछा, भाभी आपने नहीं बताया कि आपको वहाँ का खाना कैसा लगा। माही ने अक्षत की तरफ देखा। अक्षत उसकी तरफ ही देख रहा था। उसने वापस से नीचे देखते हुए कहा, मुझे तो वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, हमेशा याद रहेगा। नाश्ता खत्म होने के बाद शालिनी, माही और आरव लिविंग रूम में जाकर बैठ गए। अक्षत ने एक सर्वेंट से पूछा, कल सैंडविच किसने बनाया था। सर्वेंट ने कहा, सर कल तो खाने में कुछ नहीं बना था, सभी लोग बाहर गए हुए थे इसीलिए शालिनी मैडम ने खाना बनाने से मना कर दिया था और हम लोग जल्दी ही चले गए थे। अक्षत ने कहा, ठीक है जाओ। वो सर्वेंट वहां से चला गया। अक्षत ने सोचा, इन लोगों ने नहीं बनाया तो किसने बनाया, और वो लिविंग रूम आकर बैठ गया। तभी वहां ऋतु आई और उसने सभी को गुड मॉर्निंग कहा। सभी ने उसे रिप्लाई में गुड मॉर्निंग कहा। शालिनी ने कहा, ऋतु तुम मेरे रूम में चलो, मुझे कुछ काम है। ऋतु ने कहा, जी मैडम चलिए, और वो शालिनी के साथ उनके रूम में चली गई। अक्षत वहां बैठकर कल रात के बारे में सोच रहा था और वो वहां से उठा। उसने माही का हाथ पकड़कर उसे सोफे से उठाते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसे रूम में ले आया और उसने कहा, कल रात वो इतना तीखा सैंडविच तुमने ही बनाया था ना। ये सुनकर माही थोड़ा डर गई पर उसने कहा, हाँ मैंने ही बनाया था, पर आपके लिए नहीं, वो मैंने अपने लिए बनाया था। अक्षत ने तेज आवाज में कहा, तुम
ने वो किसी के लिए भी बनाया हो, पर तुमने उसे जानकर वहां रखा क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मुझे तीखे से कितनी प्रॉब्लम होती है। वो तो मैंने जूस पी लिया तो थोड़ा ठीक लगा। माही ने कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अक्षत उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़कर पीछे करके उसे अपने पास खींचा तो वो उसके बिल्कुल पास आ गई। अक्षत ने उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, ओ तो तुमने कुछ नहीं किया तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं उसे नहीं खाता। माही के पास कुछ और कहने को नहीं था, तभी वहां आरव आ गया। अक्षत ने पहले ही देख लिया कि आरव आ रहा है। उसने माही का हाथ छोड़कर उसे गले लगा लिया। माही अक्षत को इस तरह देखकर थोड़ा हैरान थी। आरव दरवाजे पर आया। उसने अक्षत और माही को गले लगे हुए देखा तो वो पीछे मुड़कर खड़ा हो गया और उसने कहा, सॉरी भाई, वो मैं आपको ऑफिस जाने के लिए बुलाने आया था, मैं चलता हूँ, आप बाहर आ जाना। और वो वहां से चला गया। पर अक्षत ने माही को अभी भी गले लगाया था। माही ने देखा आरव वहां से चला गया तो उसने अक्षत को तुरंत अपने आप से दूर किया। तो अक्षत को एहसास हुआ वो क्या कर रहा था। उसे माही को गले लगाकर वो एक अलग ही एहसास होता है। माही को भी वही एहसास होता है, इसलिए वो उसके करीब नहीं आना चाहती। अक्षत ऑफिस के लिए चला जाता है। माही वही अपने रूम में बैठ जाती है और उसने खुद से कहा, आखिर क्यों मैं जब भी इसके पास आती हूँ तो इसे देखकर मुझे उसकी याद आती है। और वो उदास हो जाती है। तभी ऋतु उसके रूम में आई और उसने माही के पास आकर कहा, माही मैडम, आपने नहीं बताया कि आपकी और सर की डिनर डेट कैसी रही? माही ने थोड़ा चेहरे पर स्माइल रखते हुए कहा, अच्छी थी। इस पर ऋतु ने कहा, ये क्या बात हुई, सिर्फ अच्छी थी? अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने कपल डांस तो किया ही होगा और सर ने आपको कोई गिफ्ट दिया? ये सुनकर माही ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ में अक्षत के हाथ के निशान बन गए थे। अक्षत ने उसका हाथ कसकर पकड़ा था। ऋतु ने दोबारा कहा, बताइए ना मैडम। माही ने उसे चुप कराने के लिए कहा, इतना कुछ नहीं हुआ था, वो आपके सर थोड़ा लेट आए थे तो इसलिए हम लोग सिर्फ डिनर करके वहां से वापस आ गए। ऋतु ने कहा, लो तो क्या फायदा हुआ, पर कोई बात नहीं, अगली बार आप सर को साथ में ही लेकर जाना। और वो वहां से चली गई। अक्षत का ऑफिस में थोड़ा मूड खराब था। उसे बार बार माही का ख्याल आ रहा था। उसने सुमित को बुलाकर कहा, आज की अब जो मीटिंग बची है उन्हें कैंसिल कर दो। सुमित ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, सर तो ऐसा कभी नहीं करते, तो आज सर को क्या हुआ? शायद तबीयत ठीक नहीं होगी। उसने धीमी आवाज में कहा, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अक्षत ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। सुमित ने कहा, ओके सर, और वहां से चला गया। अक्षत ने कुछ देर बाद घर पर आरव को फोन किया। उसके फोन उठाने के बाद अक्षत ने कहा, अब आधा दिन हो गया है, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो करके अभी मुझे भेजो। आरव ने धीमी आवाज में कहा, हो जाएगा भाई, वो सो रहा था। अक्षत ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, अभी उठो और पहले वो काम करो, मुझे ऑफिस के काम में देर बिल्कुल नहीं पसंद। आरव ने कहा, ओके भाई, भेजता हूँ। और अक्षत ने फोन काट दिया। आरव ने उठते हुए कहा, भाई भी ना एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे सकते? और कुछ देर में नीचे आ गया। वो अपना लैपटॉप लेकर लिविंग रूम में गया। वहां शालिनी और माही पहले से ही बैठे थे। वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। आरव ने एक सर्वेंट को बुलाते हुए कहा, मेरे लिए एक कॉफी ले आओ। और वही सोफे पर बैठकर काम करने लगा। शालिनी ने आरव को देखकर उससे पूछा, क्या हुआ आरव? इस पर आरव ने कहा, कुछ नहीं मॉम, भाई ने ऑफिस का काम करने के लिए कहा है। शालिनी ने कहा, हाँ तो ठीक ही है, आधा दिन की छुट्टी दी तो तुम्हें? आरव ने कहा, मॉम आप हमेशा भाई की साइड ही लेती हैं, आपको पता है मैं कितना थक गया था कल रात। शालिनी ने कहा, वो अक्षत का ऑफिस है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और उन्होंने ऋतु को बुलाया। शालिनी ने ऋतु से कहा, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो। और माही से पूछा, माही तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम हमारे साथ मार्केट चल सकती हो? माही ने कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शालिनी ने कहा, ठीक है, और वो ऋतु को साथ लेकर मार्केट के लिए चली गई। सर्वेंट आरव के लिए कॉफी लाया। आरव ने कॉफी लेकर माही से पूछा, भाभी आप कॉफी पेंगी तो एक और मंगवा लूं? माही ने आरव को मना करते हुए कहा, नहीं मुझे कॉफी पसंद नहीं। इस पर आरव कहा, क्या आपको कॉफी पसंद नहीं, पर भाई को कॉफी बहुत पसंद है? आप लोग कितने अलग हो। माही ने सोचा, उसके जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा और मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और उसने आरव से थोड़ा स्माइल करते हुए कहा, हाँ वो तो है। आरव को काम करते हुए हल्की नींद आ रही थी। तभी माही ने कहा, तुम्हें ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं मिली? आरव ने हंसते हुए कहा, मेरे ऑफिस के बॉस अक्षत सिंह राठौर है, और भाभी आप भाई को तो जानती है ना, उन्हें हर काम टाइम पर चाहिए होता है। माही ने कहा, हाँ उन्हें सिर्फ पैसों का घमंड है, और वो भी उनके पापा की कंपनी होगी। ये सुनकर आरव थोड़ा हैरान था और उसने कहा, भाभी
भाई ने आपको बताया नहीं कि ये इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने खुद अकेले इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाई है और डैड का बिजनेस तो मॉम संभालती है। ये सुनकर माही शॉक थी। आरव ने कहा भाई ने बचपन से बहुत स्ट्रगल की है और बहुत कुछ झेला है, इसीलिए भाई थोड़े गुस्से वाले हो गए। उन्हें छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। भाभी उन्हें ना प्यार की जरूरत है, भाई बहुत अकेले से है। भाई को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी किसी से कोई बात शेयर नहीं करते। भाभी आपको उन्हें समझना होगा। तभी आरव का फोन रिंग किया। उसने देखा अक्षत का कॉल था। आरव ने फोन उठाया तो अक्षत ने कहा काम हो गया, तुम ने अभी तक नहीं भेजा। आरव ने कहा यस भाई बस हो गया, मैं भेज ही रहा हूँ। अक्षत ने कहा जल्दी करो शाम होने जा रही है और कॉल कट कर दिया। आरव ने फोन रखने के बाद कहा मैं जल्दी से भेज देता हूँ वरना भाई मुझ पर और गुस्सा होंगे। और उसने जल्दी से काम खत्म करके अक्षत को भेज दिया और अपने रूम में चला गया। माही भी अपने रूम में आ गई थी। वो बेड पर बैठकर अक्षत के बारे में सोच रही थी और उसने कहा लगता है मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही थी। उसने काफी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी पर इससे कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। उसके अंदर तो लगता है मानो दिल ही ना हो। जो उसने मेरे साथ किया ऐसा तो कोई भी किसी के साथ नहीं करता। उसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की है, इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही मैं उसे समझना चाहती हूँ। पर हाँ एक चीज़ है कि वो किसी पर विश्वास नहीं करता। ये तो मैं बदल कर रहूंगी और उसे ये प्रूव करूंगी कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों पर विश्वास भी किया जा सकता है। वो ये सब अपने आप से ही कह रही थी। शालिनी और ऋतु मार्केट से वापस आ गए। शालिनी ने सर्वेंट से कहकर सभी सामान लिविंग रूम में रखवा दिया और माही को बुलाकर लाने को कहा तो एक सर्वेंट जाकर माही को बुला लाया। माही ने नीचे आकर देखा कि लिविंग रूम में बहुत सा सामान रखा हुआ है। उसने शालिनी के पास आकर कहा मम्मी जी आपने बुलाया? शालिनी ने कहा हाँ आओ यहाँ बैठो। माही जाकर सोफे पर बैठ गई तो शालिनी ने उसे एक ज्वेलरी का बॉक्स देते हुए कहा माही इसे पहनकर देखो तुम पर कैसा लगेगा। माही ने वो बॉक्स लेकर उसे खोला। उसने देखा उसमें एक बहुत महंगा नेकलेस था, उसमें कुछ डायमंड्स भी लगे थे और वो बहुत ही सुंदर था। शालिनी ने पूछा माही तुम्हें ये कैसा लगा? माही ने कहा ये बहुत सुंदर है पर काफी महंगा लग रहा है इस पर। शालिनी ने कहा वो तो है क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए खुद बनवाया है, अब जल्दी से पहन कर देखो। माही ने उसे गले पर रखा तो ऋतु ने कहा मैडम ये नेकलेस आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। शालिनी ने कहा हाँ सुंदर तो बहुत लग रहा है। माही ने शालिनी से कहा पर मम्मी जी आप इतना महंगा नेकलेस मेरे लिए क्यों लाई? मुझे ज्वेलरी ज्यादा पसंद नहीं है। शालिनी ने कहा अब तुम इस घर की बहू हो तो लगना भी तो चाहिए। और उन्होंने थोड़ा हंसते हुए कहा तुम चिंता मत करो, ये मैं तुम्हारे पति के पैसों से ही लाई हूँ। इस पर ऋतु भी हंसने लगी और उसने कहा लगता है माही मैडम सर के बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करना चाहती। शालिनी ने कहा सिर्फ वही नहीं है और भी ज्वेलरी के 2-3 बॉक्स है, अब तुम तो कुछ लेती नहीं हो तो मैं ही तुम्हारे लिए ले आई। शालिनी ने और बॉक्स उठाकर माही को दे दिए। ऋतु ने कहा माही मैडम सभी खोलकर दिखाए ना। माही ने सभी बॉक्स खोलकर रख दिए। वो सभी बॉक्स में ज्वेलरी थी जो बहुत सुंदर थी और सभी महंगी भी लग रही थी। माही ने सोचा ये सब मैं नहीं ले सकती क्योंकि मम्मी जी को मेरे और अक्षत के रिश्ते के बारे में नहीं पता। हम लोग साथ होकर भी एक साथ नहीं है और इसमें गलती मम्मी जी की भी नहीं है। वो तो अपनी बहू के लिए ये सब कर रही है और मैं उन्हें कुछ बता भी नहीं सकती। और मुझे इस तरह से भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं और अक्षत एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी ऋतु ने माही को तेज से आवाज दी माही मैडम आप कहाँ खो गई? माही ने कहा कुछ नहीं और शालिनी से कहा मम्मी जी मैं ये अपने साथ नहीं रख सकती, ये काफी महंगी है, कहीं मुझसे खो गई तो इसलिए आप ही रख लीजिए, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं ले लूंगी। शालिनी ने कहा नहीं माही ये तुम ही रखो, मैं हमेशा घर पर नहीं होती हूँ, तुम इन्हें अपने लॉकर में रख लेना, वहाँ सेफ रहेंगी। और एक सर्वेंट को बुलाकर बाकी का सामान उसे देकर कहा ये मेरे रूम में रख दो और वो वहाँ से अपने रूम में चली गई। माही अपने रूम में आई और वार्डरोब रूम में गई और उसने चारों तरफ देखा तो उसे वहाँ लॉकर दिखा। वो उसके पास गई और उसे खोलने की कोशिश की पर वो लॉक था। तभी उसने देखा उसके पास में एक और लॉकर था, उसने उसे खोला, वो लॉक नहीं था तो खुल गया। माही ने देखा उसमें कुछ फाइल रखी थी और उसने उसके ऊपर वो बॉक्स रख दिए और बाहर आ गई। शाम हो चुकी थी तो माही नीचे गार्डन में घूमने आ गई। अक्षत ऑफिस से आ गया था, वो अपने रूम में गया तो उसने देखा वहां माही नहीं थी। उसने एक सर्वेंट को आवाज दी तो ऋतु वहां
आए। अक्षत ने उससे पूछा, माही कहाँ है? ऋतु ने कहा, सर माही मैडम नीचे गार्डन में है। अक्षत ने कहा, माही गार्डन में अकेली है? ऋतु ने कहा, नहीं वो आराव सर भी है। अक्षत ने कहा, ठीक है तुम जाओ और मेरे लिए एक कॉफ़ी भिजवा देना, और ऋतु वहां से चली गई। अक्षत चेंज करके बाहर आया तो सर्वेंट कॉफ़ी लेकर आया। अक्षत कॉफ़ी लेकर बालकनी में आ गया। अक्षत ने वहां से देखा माही और आराव गार्डन में घूमते हुए बातें कर रहे थे। अक्षत वहीं बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। वो इस वक्त सिर्फ माही को देखे जा रहा था। अभी उसे कल रात की याद आई और उसे गुस्सा आ गया। वो रूम में आ गया। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। आराव अपने रूम में चला गया पर माही अभी भी रूम में नहीं आई। अक्षत ने बालकनी से जाकर देखा, माही स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी। माही वहां से जाने वाली थी। अभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। माही पीछे मुड़ने को हुई। उसने देखा कि सामने अक्षत खड़ा था। वो बिल्कुल माही के पास में खड़ा था, इसलिए मुड़ते वक्त माही का पैर मुड़ गया और वो स्विमिंग पूल में गिरने वाली थी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया। माही स्विमिंग पूल के पानी के ऊपर थी। वो उस वक्त थोड़ी डर गई। उसने कहा, थैंक गॉड, और उसने अक्षत की तरफ देखा। अक्षत भी माही की तरफ देख रहा था। तभी उसे कल रात की याद आई और उसने माही का हाथ छोड़ दिया और माही तेजी से पानी में गिरी तो पानी की बहुत सारी छींटें बाहर गिरी। माही तेज से गिरने की वजह से पानी के अंदर चली गई और पानी के अंदर उसे सांस भी नहीं आ रही थी। उसने जल्दी से बाहर आने की कोशिश की पर उसे स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए वो तुरंत बाहर नहीं आ पाए और उसके मुंह में पानी भरने लगा। अक्षत उसे वही खड़े होकर देखता रहा। माही कुछ देर कोशिश करने के बाद पानी के ऊपर आ गई तो उसने अपने हाथों को चेहरे पर फेरकर बालों को पीछे किया और उसने एक गहरी सांस ली और उसने देखा अक्षत सामने ही खड़ा था। माही ने उससे गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? अक्षत ने एटीट्यूड भरी आवाज में कहा, बदतमीजी? वो तो अभी मैंने की ही नहीं, पर वो क्या है ना कि कितना भी समझाओ मैं इसे फिर भी मानता ही नहीं। ये बदतमीजी दिल। इस पर माही ने कहा, दिल वो तो आपके अंदर है ही नहीं, क्योंकि उसमें इमोशन और फीलिंग होते हैं जो आपके अंदर है ही नहीं। आप सिर्फ पत्थर दिल है। अक्षत ने गुस्से में कहा, हाँ ऐसा ही हूँ मैं, और तुम मुझसे जितना दूर रहो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और वो जाने के लिए मुड़ा पर वहां फंस गीला था तो उसका पैर स्लिप हुआ और वो पानी में गिर गया। तभी माही ने अपने चेहरे पर हल्की स्माइल रखते हुए कहा, अब हुआ ना जैसे को तैसा, अक्सर दूसरों को गिराने वाले खुद भी गिरते हैं। ये सुनकर अक्षत को और भी गुस्सा आ गया। वो माही के पास गया और उसने माही का हाथ पकड़कर पीछे को मोड़ दिया और माही को अपनी तरफ खींचा। वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। अक्षत ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? माही ने कहा, हाथ छोड़िए, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। उसने माही का हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम इसी के लायक हो। माही के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आपके बारे में बिल्कुल सही सोचती थी, आप ना राक्षस है। राक्षस? इस पर अक्षत ने सोचा, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ। और उसने कहा, हाँ ऐसा ही हूँ मैं। और वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर में अक्षत उसे छोड़कर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद माही ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ में निशान पड़ गए था और काफी तेज दर्द हो रहा था। वो स्विमिंग पूल से बाहर आकर अंदर के लिए आए। अक्षत उससे थोड़ा आगे आया था और माही उसके पीछे। वो दोनों लिविंग रूम में पहुंचे। वहां पर शालिनी पहले से बैठी हुई थी। उन्होंने अक्षत और माही को इस तरह से भीगे हुए देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, अक्षत माही तुम लोग भीग कैसे गए, क्या हुआ? उस वक्त अक्षत काफी गुस्से में था। उसने अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, वो मैं स्विमिंग पूल में गया था। शालिनी ने कहा, अच्छा तो माही क्यों भीगी है? तभी वहां आराव आ गया। उसने माही और अक्षत को इस तरह देखा तो शालिनी से कहा, क्या मॉम आप भी कैसे सवाल पूछ रही हैं? आपको भाई को देखकर नहीं लगता वो स्विमिंग पूल में क्यों गए? आप इतनी चिंता क्यों कर रही है? वो भाभी के साथ थे ना? ये सुनकर अक्षत ने आराव की तरफ गुस्से से देखा तो वो तुरंत चुप होकर नीचे देखने लगा। शालिनी ने अक्षत से कहा, तुम दोनों लोग जाकर कपड़े चेंज करके आओ वरना सर्दी हो जाएगी। अक्षत वहां से अपने रूम में चला गया। माही भी रूम में आ गई और बालकनी में जाकर बैठ गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है? उसके अंदर मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है? क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? क्यों मेरे दर्द की वजह हमेशा वो ही होता है? और उसने रोते हुए कहा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से नफरत करूंगी, लेकिन इससे मिलने के बाद मुझे इससे नफरत हो गई है। आई हेट यू। अक्षत चेंज करके नीचे आ गया। माही ने देखा अक्षत रूम से बाहर चला गया तो वो भी चेंज करने के लिए चली गई। चेंज
करने के बाद वो आकर सोफे पर लेट गई। शालिनी ने अक्षत से कहा, माही अभी तक नीचे क्यों नहीं आई, डिनर नहीं करना क्या? और एक सर्वेंट को माही को बुलाने को कहा। तभी अक्षत ने कहा, मॉम मैं देख कर आता हूँ, और वो ऊपर रूम में गया तो उसने देखा माही सोफे पर लेटी थी। उसने उसे आवाज दी, माही, पर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त माही जाग रही थी, पर अक्षत को लगा कि वह सो गई है और वो नीचे आ गया। शालिनी ने अक्षत से पूछा, माही नहीं आए? अक्षत ने कहा, मॉम वो कल रात ठीक से सोई नहीं, इसलिए वो सो गई है। शालिनी ने कहा, बिना डिनर किए सो गई? चलो कोई बात नहीं, हम लोग डिनर कर लेते हैं। और वह सब डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। शालिनी ने एक सर्वेंट से कहा, माही के लिए खाना फ्रिज में रख देना, और अक्षत से कहा, माही जब रात को उठे तो उससे कहना कि खाना खा ले। अक्षत ने कहा, ओके मॉम। तभी आरव ने अक्षत से कहा, भाई आप भाभी का ख्याल रखा कीजिए। अक्षत डिनर करने के बाद स्टडी रूम में आ गया। वहां बैठकर वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। कुछ देर बाद वो अपने रूम में गया। उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। वो रूम में गया तो उसने देखा माही सो चुकी थी। वो भी सोने के लिए बेड पर जाकर बैठा और उसने माही की तरफ देखा कि माही ठीक से सो नहीं पा रही थी। अक्षत उसके पास आया तो उसने देखा माही के हाथ में निशान पड़ा था। उसने सोचा शायद इसे हाथ में दर्द हो रहा है, और वो जाकर ड्रॉर से बाम लाकर माही के हाथ में लगा दी, जिससे माही को दर्द में काफ़ी आराम मिला और अक्षत जाकर सो गया। आधी रात के बाद माही उठी तो उसने देखा कि उनके हाथ में अब दर्द बहुत कम हो गया है, पर उसे काफ़ी तेज भूख लग रही थी। उसने सोचा, अब इस वक्त मैं क्या खाऊं? उसने अक्षत की तरफ देखा, वो सो रहा था और वो पेट पर हाथ रख कर लेट गई। तभी उसके पेट से भूख की वजह से आवाज़ आने लगी। उसने सोचा, लगता है अब तो कुछ खाना ही पड़ेगा, वरना ये आवाज़ ऐसे ही आती रहेगी। वो धीरे से उठी और रूम से बाहर जाने लगी। उसने अक्षत की तरफ देखा, वो सो रहा था, तो माही रूम से बाहर आकर नीचे किचन में आ गई। उसने जल्दी से फ्रिज खोला तो उसने देखा उसमें पहले से ही एक प्लेट में खाना परोस कर रखा है। उसने कहा, ये किसने रखा होगा? कहीं उस खड़ूस ने मुझसे बदला लेने के लिए तो नहीं रखा होगा? उसने उस प्लेट को बाहर निकाला और थोड़ा चख कर देखा तो उसे वो खाना ठीक लगा, तो वो उसे गर्म करके बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगी। अक्षत उठा तो उसने देखा माही रूम में नहीं थी और रूम का दरवाजा खुला था। उसने सोचा, माही इस वक्त कहाँ गई होगी, और वो उठकर रूम से बाहर आया। उसने नीचे की तरफ देखा तो माही वहां भी नहीं थी। वो नीचे आकर किचन की तरफ को गया तो उसने देखा माही बोतल से पानी पीती हुई किचन से बाहर आ रही थी। माही जब किचन से बाहर आई, उसने अचानक से अक्षत को अपने सामने देखा तो वो घबरा गई और उसके मुंह से पानी निकलकर अक्षत के ऊपर जाकर गिरा। अक्षत थोड़ा पीछे को हुआ, पर फिर भी थोड़ा पानी उसके ऊपर गिरा और उसके कपड़े थोड़े गीले हो गए। उसने माही की तरह गुस्से से देखा तो माही ने सोचा, माही ये तूने क्या कर दिया? अब ये उल्टी खोपड़ी फिर से भड़क जाएगा। ये सोचकर वो काफ़ी डर गई। अक्षत उस वक्त काफ़ी गुस्से में था। उसने अपनी मुठिया कसकर बांधी और एक गहरी सांस ली और अपने रूम में आ गया। माही ने उसे जाते हुए देखकर धीरे से कहा, अब इसे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है इसकी, वैसे तो बिना बात पर भड़क जाता है। और वो भी रूम में आ गई। उसने रूम में आकर देखा अक्षत वहाँ नहीं था, वो वॉशरूम में था। माही ने सोचा, गलती मेरी थी, तो जब वो बाहर आएगा मैं उसे सॉरी बोल दूंगी। और वो सोफे पर जाकर लेट गई, पर जब तक अक्षत बाहर आया तब तक वो सो गई। अक्षत ने देखा माही सो चुकी थी तो वो भी जाकर सो गया। सुबह अक्षत ऑफिस जाने के लिए नीचे आया तो शालिनी ने उसे बुलाते हुए कहा, अक्षत तुम अभी ऑफिस मत जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अक्षत ने कहा, मॉम मेरी ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी बताए क्या काम है? शालिनी ने कहा, आकर यहाँ बैठो, कुछ देर में पता चल जाएगा कि मुझे क्या काम है। और मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ऑफिस का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर तुम्हें पता है फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, तो उन्हें भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। अक्षत जाकर लिविंग रूम में बैठ गया और उसने एक सर्वेंट को बुलाकर एक कॉफ़ी लाने को कहा। तभी आरव भी वहां आ गया और उसने सर्वेंट से कहा, 2 कॉफ़ी लाना, एक मेरे लिए। और वही लिविंग रूम में अक्षत के पास बैठ गया। अक्षत ने उसे इस तरह देखकर पूछा, आरव तुम भी ऑफिस नहीं जा रहे हो? आरव ने कहा, यस भाई, मॉम ने आपको अभी ऑफिस जाने से मना किया है, तो मैं भी आपके साथ ही ऑफिस जाऊंगा। ये सुनकर अक्षत ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तो आरव ने कहा, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं अभी कुछ देर में ऑफिस जा ही रहा था। अक्षत ने कहा, मजाक छोड़ो और काम पर ध्यान दो। आरव ने कहा, ओके भाई, मैं काम पर ही ध्यान दूंगा। सर्वेंट कॉफ़ी लेकर आया और उन लोगों को दे दी। अक्षत कॉफ़ी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी माही भी नीचे आ गई।
उसने लिविंग रूम में अक्षत और आराव को बैठे देखा तो वो किचन की तरफ चली गई। तभी ऋतु आई और माही के पास गई। माही किचन में अपने लिए चाय बना रही थी। ऋतु ने कहा, माही मैडम लाइए, मैं बना देती हूँ। माही ने कहा, नहीं मैं बना लूंगी। ऋतु ने माही के हाथ को देखकर कहा, मैडम ये हाथ में क्या हुआ? माही ने अपना हाथ दुपट्टे में छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, वो शायद सोते वक्त सिर के नीचे था इसलिए हल्का निशान आ गया। ऋतु ने कहा, ओह इसका निशान है। माही अपनी चाय लेकर रूम में चली गई। शालिनी ने ऋतु को अपने रूम में बुलाया और उसे एक ड्रेस देकर उसे माही को देने के लिए कहा। ऋतु वो ड्रेस माही के रूम में लेकर गई और उसने माही से कहा, ये शालिनी मैडम ने आपके लिए भिजवाई है। माही ने उस ड्रेस को लेते हुए कहा, ये ड्रेस पर क्यों? इस पर ऋतु ने कहा, वो मुझे नहीं पता, आप शालिनी मैडम से पूछ लेना। शालिनी ने अक्षत को अपने रूम में बुलाया और उसे भी एक ड्रेस देते हुए कहा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। अक्षत ने पूछा, पर क्यों मॉम? शालिनी ने कहा, पता चल जाएगा, पहले तैयार होकर। शालिनी ने अक्षत से कहा, तुम यही चेंज करके तैयार होकर नीचे गार्डन में आ जाना और वो माही के रूम में चली गई। अंदर जाकर शालिनी ने माही से कहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? माही ने कहा, तैयार पर क्यों? शालिनी ने कहा, तुम लोग कितने सवाल पूछते हो, पता चल जाएगा, पहले जाकर तैयार होकर आओ। तो माही ने कुछ नहीं कहा और वो ड्रेस लेकर तैयार होने जाने लगी तो शालिनी ने उससे कहा, माही तुम तैयार होकर नीचे गार्डन में आ जाना और वो वहां से चली गई। शालिनी नीचे लिविंग रूम में आकर बैठ गई तो कुछ देर बाद अक्षत वहां आया और उसने शालिनी से कहा, मॉम मैं तैयार होकर आ गया, अब तो बताए क्या करना है? शालिनी ने उसे देखते हुए कहा, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। अक्षत ने दोबारा कहा, मॉम अब तो बता दीजिए। शालिनी ने कहा, अच्छा ठीक है चलो बाहर। वो दोनों वहां से बाहर गार्डन में आ गए। शालिनी ने अक्षत को सामने हाथ का इशारा करते हुए कहा, ये काम था मुझे। अक्षत ने सामने देखा कि वहाँ कुछ डेकोरेशन की है। अक्षत ने शालिनी से पूछा, मॉम ये सब किस लिए? शालिनी ने कहा, तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? ये सब तैयारी मैंने तुम्हारे और माही के लिए करवाई है, क्योंकि तुमने शादी तो इस तरह करी और ना ही तुम्हारे और माही के कपल्स फोटो है, तो मैंने सोचा कि एक फोटोशूट करवा लेते हैं, इससे हमारे पास तुम्हारी और माही की फोटोज तो साथ में होंगी। अक्षत ने कहा, मॉम इस सब के लिए आपने मुझे यहाँ रोका? मॉम मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, ये सब तो बाद में भी हो जाता। शालिनी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अच्छा तो तुम्हें लगता है ये सब बेकार का काम है? इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारा ऑफिस ही इम्पोर्टेंट है। अक्षत ने कहा, मॉम सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, आप जो कहेगी मैं करूँगा। शालिनी ने कहा, सिर्फ तुम्हें अपनी पत्नी के साथ फोटोज खिंचवानी है? और शालिनी जाकर कैमरामैन से कुछ बात करने लगी। तभी अक्षत का फोन रिंग किया। उसने देखा कि उसका मैनेजर सुमित उसे कॉल कर रहा है। अक्षत ने फोन उठाया तो सुमित ने कहा, सर आज आप ऑफिस नहीं आएंगे? अक्षत ने कहा, मैं ऑफिस आऊंगा पर मुझे कुछ देर हो जाएगी, तब तक तुम काम संभाल लेना। सुमित ने कहा, सर मुझे उस मीटिंग की ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम, आप थोड़ा कुछ मुझे बता दीजिए तो मैं मीटिंग हैंडल कर लूँगा। अक्षत ने कहा, ओके, और वो मीटिंग के बारे में सुमित को बताने लगा। तभी उसकी नज़र उस तरफ पड़ी जिधर से माही वहाँ आ रही थी। अक्षत ने माही को देखा, वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। अक्षत उसे एक पल के लिए देखता ही रह गया। उसने उस वक्त माही के चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत देखी। उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है जो बहुत ही सुंदर है। तभी सुमित ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, क्या हुआ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आगे बताइए। अक्षत ने सुमित की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से माही से ध्यान हटाया और सुमित से कहा, हाँ बताओ क्या कह रहे थे तुम? ये सुनकर सुमित थोड़ा हैरान हो गया और उसने कहा, सर आप मीटिंग के बारे में बता रहे थे। तभी सुमित के पास आराव आया। उसने सुमित और अक्षत की बात सुन ली थी। उसने सुमित से कहा, क्या तुम भी भाई को घर पर तो ऑफिस का काम मत दो, समझा करो, भाई बिजी होंगे। और उसने सुमित से फ़ोन लेकर अक्षत से कहा, भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा, आप भाभी पर ध्यान दीजिए। ये सुनकर अक्षत ने तेज आवाज़ में कहा, आराव तुम। तभी आराव ने कहा, सॉरी भाई, और जल्दी से फ़ोन काट दिया। शालिनी ने अक्षत को बुलाते हुए कहा, अक्षत जल्दी से यहाँ आओ। अक्षत शालिनी के पास आया तो शालिनी ने कहा, अक्षत तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाकर माही के पास खड़े हो और ऋतु से कहा, माही का लहंगा ठीक करो। ऋतु ने जाकर माही का लहंगा ठीक किया और उसने माही से कहा, माही मैडम आप बहुत सुंदर लग रही हैं और सर भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं और आप दोनों साथ में बहुत सुंदर लगते हैं, आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना। तभी फोटोग्राफर ने कहा, सर आप थोड़ा मैडम के पास आइए। तो अक्षत थोड़ा सा माही की तरफ हो गया। माही अपनी जगह पर सीधी खड़ी थी। फोटोग्राफर ने दोबारा कहा, सर हमें कपल्स फोटो खींचनी है, इसलिए आप लोग पास में आइए। तभी शालिनी ने अक्षत के पास जाकर कहा, अक्षत ये क्या कर रहे हो तुम? वैसे तुम्हें सब कुछ आता है पर ये नहीं आता कि अपनी पत्नी के साथ फोटो कैसे बचाना चाहिए। ठीक से खड़े हो। और वो वापस चली गई।
अक्षत ने माही की तरफ देखा कि वो कहीं खोई हुई खड़ी थी। उसने माही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया तो माही ने उसकी तरफ देखा और अक्षत ने कैमरे की तरफ देखा। वो दोनों उस वक्त बहुत पास थे, तभी फोटोग्राफर ने उनकी फोटो क्लिक कर ली। माही के जिस हाथ में दर्द हो रहा था अक्षत ने उसी को पकड़ रखा था। माही ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर अक्षत ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कहा, चुपचाप खड़े होकर फोटो खिंचवा लो, मुझे मॉम के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। माही के हाथ में दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। शालिनी ने देखा कि माही की आंखों में आंसू है तो वो माही के पास आई और कहा, क्या हुआ माही, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? अक्षत ने तुमसे कुछ कहा क्या? अक्षत उस वक्त थोड़ा सा डर गया। उसे लगा माही पता नहीं मॉम से क्या कहेगी। तभी माही ने शालिनी को गले लगा लिया और रोने लगी। शालिनी ने भी उसे गले लगाकर शांत करते हुए कहा, माही क्या हुआ, बताओ तो तुम मुझे कि हुआ क्या? और उन्होंने माही को अपने सामने करते हुए कहा, तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? माही ने रोते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे अपनी मीरा माँ की याद आ गई। इस पर शालिनी ने कहा, माही इसमें रोने की क्या बात है, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, पर तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। ठीक है चुप हो जाओ और फोटो खिंचवा लो, उसके बाद बात करेंगे। और ऋतु से माही का मेकअप ठीक करने को कहा तो ऋतु ने जल्दी से माही का मेकअप ठीक कर दिया और वो जाने लगी। ऋतु ने सामने से निकलते वक्त माही के पैर में हल्की सी ठोकर मारी तो माही गिरने लगी। अक्षत ने उसे पकड़ लिया। माही पीछे को झुकी हुई थी और अक्षत ने उसे अपनी बाहों में पकड़ कर रखा था। तभी फोटोग्राफर ने दूसरी फोटो भी क्लिक कर ली। अक्षत और माही सीधे खड़े हो गए और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फोटोग्राफर ने एक और फोटो क्लिक कर ली और उसने कहा, सामने देखिए। तो अक्षत और माही ने सामने देखा। फोटोग्राफर ने एक और फोटो क्लिक कर ली और उसने कहा, परफेक्ट सर, फोटोज बहुत अच्छी आई है। शालिनी ने कहा, ठीक है अब एक फ़ोटो मेरे साथ भी ले लो। फोटोग्राफर ने कहा, जी मैडम आइए। शालिनी जाकर अक्षत और माही के बीच में खड़ी हो गई और फोटोग्राफर ने फ़ोटो क्लिक कर ली। सारी फ़ोटो खिंचवाने के बाद शालिनी ने फोटोग्राफर से कहा, ये सभी फ़ोटो जल्दी ही भिजवा देना। फोटोग्राफर ने कहा, जी मैडम। शालिनी ने अक्षत से कहा, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अक्षत शालिनी के साथ अंदर लिविंग रूम में आया तो शालिनी ने उससे कहा, अक्षत तुम ये बाहर क्या कर रहे थे? अक्षत ने कहा, क्या मॉम? शालिनी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? अक्षत ने कहा, मुझे नहीं पता मॉम, आप बताएंगी तब पता चलेगा ना कि आप किस बारे में कह रही हैं। शालिनी ने कहा, अक्षत तुम ज्यादा इनोसेंट मत बनो, मैंने देखा था कि तुमने माही हाथ कसकर पकड़ा था, उसके हाथ में मैंने निशान देखा था। ये सुनकर अक्षत थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा, मॉम ने कैसे देख लिया, अब मैं इन्हें क्या कहूँगा? उसने बात को बदलते हुए कहा, मॉम वो किसी और का निशान होगा, मैंने तो सिर्फ फोटो के लिए हाथ पकड़ा था। शालिनी ने कहा, तो उसके हाथ में निशान कैसे आया? अक्षत ने कहा, सॉरी मॉम, शायद गलती से हो गया होगा। शालिनी ने कहा, सॉरी मुझे नहीं, माही को बोलना। तभी माही भी अंदर आई तो शालिनी ने उससे कहा, माही ये बताओ ये तुम्हारे हाथ में निशान कैसे आया? माही ने अक्षत की तरफ देखा, वह बिल्कुल शांत खड़ा था। शालिनी ने कहा, बताओ माही अक्षत की तरफ क्या देख रही हो? वो कुछ नहीं कहेगा, तुम मुझे सच बताओ। माही ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, वो शायद मेरा हाथ में कुछ लग गया होगा, इससे निशान पड़ गया है। शालिनी ने तेज आवाज में कहा, माही तुम झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ ये निशान कैसे पड़ा है और तुम अक्षत की गलतियों को छुपाने की कोशिश मत करो। मैंने देखा था बाहर भी तुम अपने हाथ के निशान को छुपा रही थी, पर मैंने तभी देख लिया था। इतना कहकर वो सोफे पर जाकर बैठ गई और इसके आगे माही ने भी कुछ नहीं कहा और अक्षत की तरफ देखा। अक्षत उसकी तरफ ही गुस्से से देख रहा था। माही अक्षत के पास में ही खड़ी थी। अक्षत माही की तरफ थोड़ा झुका और उसने धीमी आवाज में माही से कहा, तुम कुछ भी करो पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर मॉम को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी पता चला तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। माही ने भी धीमी आवाज में कहा, जब तक मैं आपके साथ हूँ मेरे लिए कुछ अच्छा हो भी नहीं सकता। अक्षत ने कहा, क्या कहा तुमने? माही ने कहा, कुछ नहीं, और मैं अभी जो कहूँ उसने मेरा साथ देना क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी वजह से है। तभी शालिनी ने कहा, अब आपस में क्या बात कर रहे हो तुम लोग? माही ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, मम्मी जी वो इन्होंने कहा कि ये इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, शायद इनसे गलती से हो गया इसीलिए सॉरी बोल रहे थे। शालिनी ने अक्षत की तरफ देखकर कहा, सॉरी, और इसने बोला, माही तुम फिर से झूठ बोल रही हो। इसने कहा, ना तुम्हें ये कहने के लिए। अक्षत ने सोचा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या बढ़ा रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और अक्षत ने शालिनी से कहा, मॉम ये सच कह रही है, मैं इसे जानबूझकर हट क्यों करूंगा, शायद मुझसे गलती से हो गया होगा।
तभी माही ने कहा मम्मी जी ये मान रहे हैं ना कि इनसे गलती हुई है। शालिनी ने माही से कहा माही तुम इसे माफ़ कर सकती हो पर मैं इसे माफ़ नहीं करूंगी। माही ने कहा मम्मी जी इन्हें माफ़ कर दीजिए ना, और उसने धीमी आवाज़ में कहा माना कि ये थोड़े नासमझ है और थोड़े खड़ूस भी, पर इनमें एटीट्यूड नहीं है, ये अपनी गलती मान रहे हैं। ये सुनकर अक्षत को माही पर और भी गुस्सा आने लगा। उसने माही की तरफ घूरकर देखा। शालिनी ने माही से कहा ये तुमने सही कहा, ऐसा ही है ये, पर ये किसी की बात नहीं मानता, इसे हमेशा अपनी ही बात रखनी होती है। और अक्षत से तेज आवाज में कहा तुम पहले माही से सॉरी बोलो, उसके बाद मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। अक्षत ने कहा मॉम मैं इसे सॉरी क्यों बोलूं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शालिनी ने कहा पर तुमने हद तो माही को किया है तो सॉरी भी बोलना पड़ेगा। माही ने सोचा वैसे तो इसे दूसरों पर बहुत गुस्सा आता है और किसी को सॉरी भी नहीं बोलता, पर आज इसे अपनी मॉम के सामने क्या हुआ। माही ये सोच ही रही थी तभी अक्षत ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और उसकी तरफ आया। तो माही ने अपने आप में ही कहा अच्छा तो ये अपनी मॉम के सामने बहुत इनोसेंट बन के रहता है, पर क्या ये सॉरी बोलेगा। अक्षत ने माही के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसने कहा अगर मुझसे तुम्हें गलती से या जानबूझकर कुछ हर्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। और उसने देखा कि शालिनी का ध्यान ज्यादा उन पर नहीं है तो उसने थोड़ा झुककर माही के कान में कहा सॉरी तो मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा, ये तो बस मैंने मॉम की वजह से बोल दिया। तभी शालिनी ने कहा माही अक्षत ने सॉरी बोला। माही ने अक्षत की तरफ देखकर कहा यस मम्मी जी बोल दिया। शालिनी ने अक्षत से कहा अक्षत दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो अक्षत अपने रूम में चला गया। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो ऑफिस जाने के लिए चेंज करके आया। उसने देखा माही रूम में नहीं आई थी तो वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। शालिनी ने माही से कहा माही तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कहना, और अक्षत ना थोड़ा गुस्से वाला है इसीलिए ये इस तरह ही बात मानता है, और तुम्हें ना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना उसकी क्लास लेने के लिए। माही ने कहा ओके मम्मी जी, और वो अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसने सोचा कहीं मम्मी जी के सामने मैंने उस खड़ूस के बारे में कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल दिया।